जिताने के लिए शक्ति लेते हैं तो उनको कुर्सी पर से हटाने के लिए हमारी हम लोग जब काज करते थे हराने के भी काम हटा देंगे कुर्सी पर से। पीएम नहीं बनने देंगे ना। एक कैडर के पास 200 नारी के शक्ति रहता है, एक कैडर के पास 200 महिला रहती है। नीतीश कुमार बाबू कहते हैं जीविका हम चलाते हैं, हर महिला सब लोग का पहचान। लोग बैठाने के शक्ति ले सकते हैं, गिराने की शक्ति ले सकते हैं। शोषण होता है। हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, जीविका से हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन महिला का यहाँ शोषण होता है। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को जीविका दीदियों अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पटना पहुंची जीविका दीदियों ने पूरे गांधी मैदान इलाके को जाम कर दिया, जिससे कई वाहन भारी जाम में फंसे रहे, तो वहीं लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीविका दीदियों का कहना है कि सरकार की ओर से हमारी अनदेखी की जा रही है। जीविका दीदियों ने सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुर्सी से हटा देंगे। नहीं मांगते मुख्यमंत्री तो प्रदर्शन कब तक करेंगे? हम जब तक हड़ताल पर रहेंगे। अगर मांग नहीं मांगेंगे तो हम लोग जिताने के लिए शक्ति लेते हैं तो उनको कुर्सी पर से हटाने के लिए हमारी हम लोग जब काज करते थे हराने के भी काम हटा देंगे कुर्सी पर से। अगर नहीं हुआ तो कुर्सी पर पीएम नहीं बनने देंगे ना। एक कैडर के पास 200 नारी के शक्ति रहता है, एक कैडर के पास 200 महिला रहती है। नीतीश कुमार बाबू कहते हैं जीविका हम चलाते हैं, कितना महिला, हर महिला सब लोग का पहचान। हम लोग बैठाने के शक्ति ले सकते हैं, गिराने की शक्ति ले सकते हैं। शोषण होता है। हम लोग मेरा नाम है रवीना कुमारी, पटरी वैसे प्रखंड से आई हूँ और वैशाली जिला से। मांग है हम लोग को नियमित करवाइए, हम लोग को नियमित करना है। जितना भी 60 साल हम लोग का नौकरी होना चाहिए और हम लोग को आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हम लोग बिना लेटर के कुछ नहीं है, बिना टहरी का इधर उधर क्या होता है वो हम लोग हैं, कुछ नहीं। अभी हम लोगों का जो जीविका दीदी 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं, हम लोग 1,33,000 हम लोग कैडर हैं और मात्र कितना में काम करते हैं 2,000-1800 2000 में घूम के आता है, वो भी घूम के आता है कभी। और हमेशा हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। हम लोग का 25,000 का मांग है, 25,000 का हम लोग का मांग है। अगर एक लेबर भी काम करता है, सुनिए जीविका में हम लोग हैं, कहते हैं समूह की दीदी। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, जीविका से हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन महिला का यहाँ शोषण होता है। एक खेत में जो मजदूर काम करती है उसका भी मजदूरी 300 रुपया पर डे है, लेकिन हम लोग का मजदूरी कितना है 2,000 रुपये में जोड़ लीजिए, उसमें भी कम मिलता है। हम लोग को 75 रुपया में हम लोग मजदूरी करते हैं और में सारा काम करना रहता है। हम लोग का इंश्योरेंस का काम रहता है, आधार एंट्री हो गया। कोरोना टाइम में भी हम लोग घर डोर टू डोर जा करके राशन कार्ड भी बनवाए हैं हम लोग, सारा हाँ चोरी भी बनाए हैं, सारा काम हम लोग किए हैं। यहाँ तक कि शराबबंदी में भी हम लोग पूरा साथ दिए, शराबबंदी करवाए हैं। सुनिए शराबबंदी के साथ साथ हम लोग यहाँ जहाँ भी दारू मिलता है पुलिस उसको पैसा लेके छोड़ देती है, लेकिन हम लोग तो उसके खिलाफ खड़ा होते हैं। हम लोग दारू बंद करवाते हैं, उधर से दारू खुल जाता है। मुख्यमंत्री का कहाँ सक्सेस हो रहा है। हम लोग का 10 सूत्री मांग है, हम लोग को 60 साल का नौकरी चाहिए, हम लोग को पहचान चाहिए, हम लोग का वेतन चाहिए, हम लोग का है, हम लोग खाते में चाहिए, ना कि घूमते हुए पैसा। अभी मैं खड़ा हूँ पटना के गांधी मैदान के समीप और यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जीविका दीदियों ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि वह लगातार काम करते आए हैं, सरकार के लिए सहयोग भी किया है, कोरोना के समय भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, लेकिन उनकी जो वेतन मान है वह बढ़ाने का मांग कर रही है। 2,000 रुपये भी मिलते हैं, उसको लेकर के उन्होंने बढ़ाने का बात कहा है कि 20,000 रुपये हमें मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैयार हैं और यहाँ पर जो है कई ऐसे इलाके हैं जो जाम का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और इनके जो भी अधिकारी वो भी हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर जीविका दीदी प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है आपकी? 10 सूत्रीय मांग है हम लोग को पहचान कुछ नहीं है, हम लोग को वेतन नहीं है 2,000 पर, हम लोग 2013 से खट रहे हैं। हम लोग को मांग पूरा कर, हम लोग को 20,000 का तनख्वाह चाहिए, हम लोग एकदम खाता में आना चाहिए। हम लोग को भीख मांगने वाला काम कर दिए हैं।
एक मजदूर कमाता है तो उसको 400 हम लोग देते हैं। हम लोग 10 बजे से 4 बजे तक खाते, हम लोग को 100 रुपया नहीं पड़ता है, 75 पैसा, 75 रुपया भी नहीं पड़ता है हम लोग को। हम लोग मांग पूरा करें ना तो हम लोग कुर्सी पर से उतार देंगे नीतीश सरकार। हम लोग को मेंबर्स लोग से मांगना पड़ता है। हम लोग को डायरेक्ट खाता में पैसा चाहिए, 60 साल का नौकरी चाहिए, PFSI चाहिए और कोई प्रूफ चाहिए हम लोग का कि हम लोग काम कर रहे हैं। हरना पंचायत से आए हैं। तो देखिए कि जिस तरह से देख रहे हैं कि जीविका दीदियों का योगदान कहीं न कहीं से सही रहा है और दिखता भी है कि कोरोना के समय में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, और भी कई ऐसे संगठन हैं, सरकारी अस्पताल हैं जिन जीविका दीदियों के द्वारा खाना बनाने का काम किया जाता है, और इनके घरों में जो उद्योग हैं लगे हुए, कुटीर उद्योग हैं, उनके छोटे मोटे सामान का भी बिक्री होने से इनको कुछ आय तो मिल जाती है। लेकिन सरकार के लिए इतना सहयोग देने के बाद भी इनका जो वेतनमान है 2000 रुपये है, इससे बढ़ाकर यह 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार हमेशा अपना नाम जीविका दीदियों के साथ जोड़कर इनके उपलब्धियों को तो उन्होंने भुनाया है, लेकिन जीविका दीदियों का जो हालत है आज पटना के गांधी मैदान के समीप साफ दिख रहा है। इनके मांगे मानी जाती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।